और अब देख लेते हैं फटाफट खबरें। मुंबई में शिवसेना विधायक ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी। मामला चांदीवली से शिवसेना के विधायक दिलीप से जुड़ा है। दिलीप ने ठेकेदार को पानी भरी सड़क पर बैठा दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा भी डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड में विपक्ष की नेता वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। उनकी मृत्यु दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई। जानकारी के मुताबिक वो शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राजधानी आई थी। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट को भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत है। देश में कोरोना केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 80,834 केस सामने आए। हालांकि मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,303 लोगों की जान गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा कुल 3,70,000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 1,32,062 लोग ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केस की संख्या में 55,450 की गिरावट देखी गई। फिलहाल देश में 10,21,000 एक्टिव केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आउटरीच सेशन को संबोधित किया। मोदी ने G7 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने पर प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने केंद्र का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत अनाथ हो चुके बच्चों को 18 साल तक हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना से विधवा हुई महिलाओं के लिए भी इस योजना में सहायता का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत विधवा महिला को एक मुश्त 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही 1,500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में कलह पर सफाई दी। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी की बात खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शराब तस्करों और आबकारी विभाग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर सवाल पूछा कि शराब का असली सरगना और सरकारी कारिंदे कब पकड़े जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की जयंती पर नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूनिया हल्दीघाटी मार्ग स्थित स्मारक पहुंचे और प्रताप को नमन किया। पूनिया ने कहा कि महाराणा प्रताप त्याग, तपस्या, शौर्य और संघर्ष के प्रतीक थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर झालावाड़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति का गाड़िया लोहार परिवारों की मौजूदगी में अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रतिमा स्थापना समिति के सदस्यों ने गाड़िया लोहार परिवारों का फूल माला और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। भरतपुर में पुलिस ने डॉक्टर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुज को धौलपुर से गिरफ्तार किया। अलवर के फूलबाग में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी अपने साथियों के साथ कहासुनी हुई, जिसमें गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने अनलॉक के दूसरे चरण में गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप में 504 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 54,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला। कोटा में जमीन विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना अंतर्गत कोहानिया में हनु यादव हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड में लिया गया है। राजसमंद जिले के काचबली कस्बे में जमीन के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में रेलवे तिराहे के पास बाइक सवार ने एक राहगीर को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। अजमेर के अलवर गेट थाने में पीड़िता ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। डूंगरपुर में युवक को बंधक बनाने की झूठी खबर ने पुलिस की परेड करवा दी। बाद में पुलिस ने सियालदरी के रहने वाले युवक को झूठी खबर देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने बाइक सवारों के साथ मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि 7 जून को 4 कार सवारों ने बाइक सवारों पर लाठी डंडों से हमला किया था। अलवर के एक युवक ने शादी.com का दुरुपयोग चूरू की बीएसटीसी की छात्रा को फंसाकर किया। सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ाई गई, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बाड़मेर में डिस्कॉम कार्मिकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां लोगों ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में घुसकर मारपीट की और कर्मचारी को घसीटा भी। राजसमंद में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक तेंदुए ने बाइक पर जा रहे युवक पर हमला कर दिया। युवक का नाम रोशन लाल जाट है, जो इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक शख्स ने पुलिस पर बेवजह बाइक जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस पर बाइक जब्त कर चालान नहीं देने का भी आरोप लगाया है। भरतपुर के कामा में देर रात चोरों ने एक दुकान में रखे रिफाइंड के पीपों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। व्यापारियों का कहना है कि अगर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा के दादाबाड़ी में एक बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पोखरण में चोरों के हौसले बुलंद है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। दरअसल चोरों को पकड़ने के लिए शहर के कई अहम इलाकों में सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन ये सभी कई दिनों से खराब है। बिछड़े भाई बहन मिले तो दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए। आखिर 7 सालों बाद अपनों को पाकर कौन अपनी भावनाओं पर काबू कर पाएगा। कोटा में बाल कल्याण समिति, पुलिस और बाल अधिकारिता विभाग की कोशिशों से 7 साल से बिछड़ी बच्ची को उसके अपने मिल गए। गुमशुदा बहन को लेने भाई करीब 800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अंकोला से कोटा पहुंचा और अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि बालिका अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर 14 साल की उम्र में ट्रेन में बैठकर कोटा आ गई थी। चूरू में सैंडस्टॉर्म ने अंचल को अपनी आगोश में ले लिया। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सैंडस्टॉर्म से पूरा शहर अंधेरे की आगोश में समा गया। उत्तरी पश्चिमी सीमा से अचानक रेत का विशालकाय गुबार उठा और देखते ही देखते पूरे शहर पर छा गया। बारां जिले के शाहबाद कस्बे में शनिवार शाम को आई आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी के चलते कस्बे में कई जगह पेड़ टूट गए। वहीं पंचायत दफ्तर में लगा सर्वर टावर भी धराशायी हो गया। कस्बे के पास जंगल में भी बड़ी संख्या में पेड़ टूट गए। भरतपुर के नदबई थाना इलाके के बुढ़वारी में देर रात आए अंदर से बिजली का तार टूट गया, जिसके चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सुबह से ही नदबई डेरा मोड़ पर घंटों जाम लगाया। गंगानगर में आज सुबह से मौसम के मिजाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से चल रही तेज हवाओं ने गंगानगर वासियों को पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। धौलपुर में पेंशनधारी बुजुर्ग दवा के लिए भारी परेशान है। बुजुर्गों को जिला अस्पताल में संचालित उपभोक्ता भंडार की दवा की दुकान से पर्याप्त दवाएं नहीं मिल पा रही और कई बार तो दुकान खुलती ही नहीं। बूंदी में सरकारी हाई स्कूल का खेल मैदान में गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। ग्राम पंचायत प्रशासन के उदासीन रवैये से नालों की सफाई नहीं हो रही। सारा गंदा पानी मैदान में जमा हो रहा है। अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों की सराहना की। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट के साथ ही एक्टिव केस के आंकड़ों में भी जबरदस्त गिरावट हुई। कोटा में अब सिर्फ 109 एक्टिव केस बचे। झुंझुनू के कलेक्टर उमरदीन खान ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने सगीरा, चौक, अलीपुर और बुडानिया गांव में कोरोना प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। धौलपुर के वार्ड नंबर 1 में आने वाली अंबेडकर नगर कॉलोनी के लोग पीने के पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी परेशान है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को लेकर झुंझुनू में दानदाता आगे आ गए। क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड की ओर से पुनीत अग्रवाल, मुकेश राजका, प्रदीप भुकानिया ने 15 लाख रुपए की मेडिकल सामग्री बीडीके अस्पताल को प्रदान की।
टोंक के दूनी में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। लोगों में कोरोना का डर इस तरह बैठ गया कि कोई किसी की मदद करने के लिए आगे तक नहीं आ रहा। आओ गांव में भी ऐसा ही देखने को मिला। दिव्यांग बाबूलाल माली की बस स्टैंड पर ट्राईसाइकिल पर अचानक मौत हो गई। इस बात पर का एहसास जैसे आसपास में उसकी बेटी को हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोग वहां तमाशबीन बनकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहां से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना तो दूर, लोगों ने शव को छुआ तक नहीं। इसके बाद सरपंच दिव्यांशु एम भारद्वाज ने खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे। फिर आवा अस्पताल की डॉक्टर को बुलाया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरपंच भारद्वाज ने तहसीलदार से बात कर पीपीई किट मंगवाए और कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार पंचायत प्रशासन की ओर से करवा दिया। भरतपुर के विजयनगर इलाके में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। स्थानीय पार्षद मोती के नेतृत्व में महिला और पुरुषों ने बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन अनेक जिले गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिले का बांदीकुई और बसवा का इलाका भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सच्चाई तो यह है कि यहाँ महिलाएं पानी की एक बाल्टी के लिए जगह करती हैं। रात भर जागने के बाद भी पानी मिल ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। दौसा जिले के नाहरखोरा गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र 20 साल पहले बेहतर सुविधाओं के लिए इलाके में मशहूर था, लेकिन अब इस अस्पताल को खुद इलाज की दरकार है। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और अस्पताल में ताले लटक रहे हैं। चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी ने रूस के खिलाड़ी को 2-1 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 6-1, 2-6, 6-4 से मुकाबले को अपने नाम किया। वहीं मेन सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टेफानोस सिटसिपास से होगा। जोकोविच ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में 13 बार के चैंपियन नडाल को रोमांचक मुकाबले में मात दी।